क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म का कैलेंडर सिस्टम यानी पंचांग और संवत्सर कितना पुराना है? अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी जैन टू दिसंबर वाले कैलेंडर से कंपेयर करें तो कई लोग सोचेंगे 50 साल, 100 साल। नहीं, जब हम संवत्सर की बात करते हैं तो हम किसी राजा के जन्म की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सृष्टि की संरचना की। जी हाँ, ब्रह्म पुराण के अनुसार संवत्सर के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी, जिसे हर साल संवत्सर के रूप में मनाते हैं। आप सभी के मन में ये सवाल उठता होगा कि इंडियन कैलेंडर सिस्टम कैसे कैलकुलेट होता है और इसी समय नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। ध्यान से ये वीडियो देखिए और आप सनातन धर्म के रहस्यों को जानकर हैरान रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि संवत्सर यानी इंडियन न्यू ईयर क्या है। वैदिक शास्त्र में 60 संवत्सर, हर 60 साल में यही संवत्सर रिपीट होकर वापस आते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को करी थी। इसे ही संवत्सर यानी न्यू ईयर के रूप में सनातन धर्म में मनाने की परंपरा है। इसी दिन सतयुग का आरंभ हुआ और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी इसी दिन धारण किया था। संवत्सर और नवरात्रि में काफी गहरा संबंध है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे कि हमने जाना कि संवत्सर के दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था, उसी सृष्टि को चलाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वही दुर्गा रूप में विराजमान है। उसी शक्ति स्वरूपा माता की आराधना चैत्र नवरात्रि में होती है। पुत्री का प्रेम, माता का स्नेह और रक्षा की शक्ति। 9 दिनों में माँ नव दुर्गा के अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। वही आदि शक्ति प्रकृति जगत जननी माता चैत्र नवरात्रि में पधारती है। चैत्र मास की नवमी तिथि को श्री राम का भी जन्म हुआ था, जिसे राम नवमी के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं कि विक्रमी संवत कैसे शुरू हुआ। युधिष्ठिर संवत, कृष्ण संवत और ऐसे कई संवत्सरों के बाद ईसा से 57 साल पहले उज्जैन के महाराजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी और चैत्र मास में आने वाले संवत्सर को विक्रमी संवत नाम दिया। 2024 विक्रमी संवत 2081 है, परंतु संवत्सर का इतिहास तो युगों पुराना है। संवत्सर का सीधा संबंध एस्ट्रोलॉजी से भी है। उज्जैन जो स्वयं महाकाल की नगरी है, वहीं पर पंचांग की काल गणना यानी इंडियन कैलेंडर का टाइम कैलकुलेशन होता है। भारत के सभी त्योहार इसी पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह और 12 राशियां होती हैं, जिसे अब मॉडर्न साइंस की मदद से अब अंतरिक्ष में भी देखा जा सकता है। उन 9 ग्रहों में जुपिटर यानी बृहस्पति को ग्रहों का राजा मानते हैं। एक तो बृहस्पति देव गुरु हैं और अगर साइज के हिसाब से भी देखें तो ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। ज्योतिष शास्त्र सूर्य सिद्धांत के अनुसार बृहस्पति जब 12 राशियों के चक्कर लगाकर वापस पहली राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी दिन नया साल यानी नव संवत्सर होता है। इसमें लगभग 361 दिन लगते हैं। वैदिक शास्त्र में 60 संवत्सर हैं, जिनके नाम, गुण और प्रभाव पूर्व निर्धारित हैं। हर 60 साल में यही संवत्सर रिपीट होकर वापस आते हैं। उदाहरण के लिए अप्रैल 2024 में क्रोधी नाम का संवत्सर आया है। 60 साल पहले यानी 1964 में भी यही संवत्सर आया था और भविष्य के 60 सालों बाद यानी 2084 में भी क्रोधी संवत्सर ही आएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये उठता है कि संवत्सर 60 ही क्यों है, 70 या 100 क्यों नहीं? जानने के लिए कमेंट करिए, हम जरूर बताएंगे। एक मजेदार जानकारी ये भी है कि भारत के ही अलग अलग राज्यों में संवत्सर अलग अलग दिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सभी जगह पर विक्रमी संवत मनाते हैं, जिस दिन ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना और बृहस्पति का मेष राशि में प्रवेश माना गया है। तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल में 4-5 दिन बाद नया साल मनाते हैं। यहाँ दरअसल सूर्य गणना के अनुसार मेष राशि में सूर्य के प्रवेश को न्यू ईयर की तरह मनाया जाता है। ये भी एक वैदिक सिस्टम ही है। चैत्र शुक्ल विक्रम संवत्सर ऋतु चक्र से भी जुड़ा है। जैसे ही पेड़ अपने पत्ते गिराकर नए नए फूलों के साथ नए बसंत का स्वागत करते हैं, वैसे ही नए साल का भी स्वागत हो जाता है और ये खेती और नई फसल उगाने का भी सबसे उत्तम समय है। आप सभी को नव संवत्सर और चैत्र शुक्ल नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।